मैं और मेरा परिवार, हम भी श्री राम जी के कुश जो उनके बेटे थे उनकी वंशज हैं। क्या सच में आज भी मौजूद हैं राम जी के वंशज? अगर हैं तो वो कहां हैं? राम जी ने किस तरह अपने पुत्रों के लिए शासन ठहराया? आखिर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी की खबर आज चर्चा में है? कौन है पद्मिनी और दिया और राम वंशियों के लिए उन्होंने क्या दावा किया? कैसे शुरुआत से अब तक राम जी के वंशज बढ़ते आए हैं? आइए जानते हैं। सालों से चल रहा इंतजार अब खत्म हुआ। आ गया वो समय जब राम लल्ला अपने भव्य भवन में आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिसके उद्घाटन का समय नजदीक है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख को तय किया गया है। यह दिन सबके लिए बहुत खास होने वाला है, और खास क्यों ना हो, आज के समय में कोई कितना ही मॉडर्न क्यों ना बन जाए, लेकिन जब बात श्री राम की आती है तो हर कोई सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। यह हम सभी जानते हैं। प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहते हैं। सो श्री राम के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको मालूम है आज के समय में भी श्री राम के वंशज मौजूद हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं? उनके बारे में जानने के लिए आइए हम इतिहास के सफर पर चलते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि श्री राम का जन्म चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन अयोध्या में हुआ था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ ये 4 भाई थे। राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लक्ष्मण के चित्रांगद और चंद्रकेतु, वहीं भरत के तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के सुबाहु और शूरसेन। आपको नहीं पता तो बता दें कि मथुरा का पहला नाम सूरसेन था। अब जैसे कि सभी जानते हैं, जब माता सीता धरती की गोद में समा गईं, तब कुछ समय बाद भगवान राम को लेने के लिए यमराज आए थे। यमराज ने आकर प्रभु राम से विनती की, आपका समय पूरा हो चुका है, आपको वैकुंठ के लिए चलना होगा। यह सुनकर श्री राम अपने भाई भरत का राज्याभिषेक करना चाहते थे, यानी राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत नहीं माने। जिसके बाद राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी गई, जिसके बाद राम जी ने खुद सरयू में जाकर जल समाधि ले ली। राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा। वहीं लौ को पंजाब मिला। साथ ही लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वहीं भरत पुत्र तक्ष को तक्षशिला और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कल को राज मिला। लक्ष्मण पुत्रों का शासन हिमाचल में था, और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु मथुरा और दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेसला, विदिशा में शासन सौंपा गया। इस तरह दोस्तों 4 भाइयों के पुत्रों का शासन सौंप दिया गया। अब यहां से शुरुआत होती है वंशजों की। आइए जानते हैं डिटेल में सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बडगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला, जिसके बाद सिसोदिया राजपूत वंश इसकी दूसरी शाखा बनी, जिनमें बैचला और गहलोत के राजा हुए। वहीं कुश के कुशवाहा राजपूत का वंश चला, और माना जाता है कि कुश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। एक रिसर्च से पता चलता है कि कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इसकी कैलकुलेशन की जाए तो कुश महाभारत काल के लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी आज के समय से देखा जाए तो लगभग 6500 से 7000 पहले। इसके अलावा शैल्य के बाद बहुतक्षय, प्रतिव्योम, अरुरक्षय, दिवाकर, सहदेव, वत्सद्रोह, दुवाश्च, प्रतिताश्व, सुप्रतिप, भारुरथ, मुरुवेद, सुनशत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहदर्ज, धर्म, कुतज्य, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुदोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, शुद्रक, कलक, सूरत, सुमित्र हुए थे। यह भी माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वो भी श्री राम के वंशज हैं, यानी कि इस हिसाब से आज के समय में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला, गहलोत और भी कई राजपूत वंश हैं।
वो सभी प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। अब आइए लव और कुश के शासन की कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो प्रेजेंट के हिसाब से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर में है। बता दें कि यहाँ के एक किले में तो लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को कुछ समय बाद लौहपुरी कहा जाने लगा। यही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज लाओस, थाई नगर लोबपुरी भी उनके ही नाम पर रखी गई है। वैसे बताया जाता है कि लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी यानी ताकतवर महान राजा नहीं थे, और इसी की एक वजह थी। बताया जाता है कि उन्होंने एक बार सांपों को मारने की कोशिश की थी। इनके पीछे भी एक कहानी है, चलिए वो जान लेते हैं। असल में एक बार की बात है, जब राम जी का एक कीमती पत्थर जिसे ऋषि अगस्त्य द्वारा दिया गया था, उसे सांपों ने चुरा लिया, और इसी वजह से राम जी के पुत्रों ने उन पर आक्रमण किया। अब एक परंपरा सदियों से चली आ रही थी। जब भी स्वर्ण पर आक्रमण हुआ करता था, तब हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को कमान संभालनी पड़ती थी, यानी इस युद्ध को संभालना पड़ता था और विजय पानी होती थी। बिल्कुल ऐसा ही एक बार दुर्जय नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, जिसके बाद राजा कुश और असुर दुर्जय के बीच जमकर भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा कुश विजयी नहीं हो पा सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। बताया जाता है कि रघुकुल में राजा कुश ही पहले ऐसे राजा थे जो किसी युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई राजा नहीं था जो युद्ध में हारा हो। इसी तरह राजा कुश के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया, जो उनके पूर्वजों की तरह वीर शासक रहे। उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की लीडरशिप में अच्छे से राज किया। अतिथि के बाद निषद भी एक ताकतवर राजा बने। निषद के बाद उनके बेटे नल राजा बने, लेकिन इन्हें राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद वो खुद कुछ ऋषि मुनियों के साथ राजपाट को त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए। उनके जाने के बाद अयोध्या को संभालने के लिए राजा की जरूरत थी। तब उनके बेटे नभ, जो छोटे ही थे, तभी उन्हें राजा मान लिया गया। इस तरह दोस्तों भगवान राम का वंश बढ़ता चला गया, और आज के समय में श्री राम का वंश इस दुनिया में मौजूद है। और खास बात तो ये है कि उनके वंशज कहीं और नहीं बल्कि भारत देश के मशहूर पिंक सिटी जयपुर शहर में रह रहे हैं। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको, मैं समझ सकता हूँ। इतिहास के पन्नों की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह श्री राम के बेटे कुश की 307वीं पीढ़ी थे। वहीं बात करें जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह की, तो उनका नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी के तौर पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात कैसे चर्चा में आई और कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि राम जी के वंशज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जैसे ही हमने शुरुआत में अयोध्या के राम मंदिर के बारे में बात की थी ना, बस यही एक वजह है जिससे इस बड़ी बात का खुलासा हुआ। असल में आज से कुछ साल पहले जब राम मंदिर के केस की सुनवाई चल रही थी, तब हाई कोर्ट में पूछा गया था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या फिर दुनिया में है। तब राम मंदिर के पक्ष में लड़ने वाले वकील ने कहा था ये तो पता नहीं। तब जयपुर के राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटियां दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश के वंशज हैं। असल में 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मानसिंह ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी मरुधर, दूसरी किशोर कंवर और तीसरी गायत्री देवी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से उनके पुत्र भवानी सिंह थे, जिनकी शादी राजकुमारी पद्मिनी से हुई थी। लेकिन इनका कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है। दिया की शादी नरेंद्र सिंह से हुई है, जिनसे उनके 2 बेटे भी हैं। बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। और आज के समय में जयपुर की गद्दी को कुमार पद्मनाभ सिंह ने संभाला है। इसके अलावा जयपुर राजघरानी के पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने राम मंदिर की सुनवाई के दौरान कहा था कि हम नहीं चाहते वंश का मुद्दा खड़ा हो और कोई नई बात चर्चा में आ जाए। राम जी सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, राम जी के वंश हैं। और यही नहीं, इस बात को साबित करने के लिए दिया कुमारी ने सबूत भी दिए। उन्होंने दस्तावेज दिखाए जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम सीरियल वाइज मेंशन है। इसी में 307वें नंबर पर महाराजा भवानी सिंह का नाम मौजूद है। सो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आप हमें बताइए ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा। कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।